गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा ही कल हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में, हमने पढ़ा था कल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, उसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है, चलो तो पहले हम अपना एक एग्जांपल देखें। यहाँ Fe आयरन सॉलिड स्टेट में है, कॉपर सल्फेट एक्वस स्टेट में है। इन दोनों से मिलके जो रिएक्शन हो रही है, फेरस सल्फेट जो एक्वस स्टेट में है प्लस कॉपर जो सॉलिड स्टेट में है। तो इस रिएक्शन में हमें दिख रहा है कि जो सल्फेट का आयन है, सल्फेट का आयन डिस्प्लेस होके आयरन के आयन में प्लेस हो रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब एक चीज, एक आयन किसी दूसरे आयन से हटके अपने दूसरे आयन्स में कंबाइन हो रहा है। तो यहाँ जब डिस्प्लेस हो रहा है, इसी रिएक्शन ऐसे तरह की रिएक्शंस को ही हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये होता क्यों है, SO4 जो है, जो यहाँ डिस्प्लेस क्यों हो रहा है, तो ये डिस्प्लेस इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं जो आयरन है वो मोर रिएक्टिव है कॉपर से। तो जब मोर रिएक्टिव होगा कॉपर से, तो कॉपर आयरन क्या करेगा, सल्फेट को अपनी तरफ खींच लेगा, इसलिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। सेकंड अपने एग्जांपल में देखते हैं, जेड एन जिंक जो सॉलिड स्टेट में है, कॉपर सल्फेट एक्वस स्टेट में है, इन दोनों से मिलकर बनता है ZnSO4, जिंक सल्फेट एक्वस स्टेट और कॉपर मेटल सॉलिड स्टेट में। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, जो सल्फेट का सॉल्यूशन है वो डिस्प्लेस हो रहा है, कॉपर से हटके Zn में प्लेस्ड हो रहा है। तो यहाँ कहीं कहीं ना कहीं क्या है कि जो Zn है वो Cu से ज़्यादा मोर रिएक्टिव है। थर्ड वन देखें तो लेड, पीवी होता है लेड जो सॉलिड स्टेट में है। फिर यहाँ पे कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन जो एक्वस स्टेट में है, यहाँ बन गया लेड क्लोराइड एक्वस स्टेट प्लस कॉपर जो सॉलिड स्टेट में है। तो यहाँ भी जो Cl2 मतलब जो क्लोराइड का जो आयन है, क्लोराइड का आयन कॉपर से हट के कहाँ जा रहा है, लेड में ऐड हो रहा है। तो यहाँ मोर रिएक्टिव मेटल कौन हुआ, Pb। यहाँ मोर रिएक्टिव मेटल कौन था, जिंक। और यहाँ मोर रिएक्टिव मेटल कौन था, Fe। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अभी हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में क्या था, दो अपने पास मेटल्स थे और एक मेटल के साथ कोई दूसरा आयन जुड़ा हुआ था, तो वहां सिर्फ एक जो आयन था वो डिस्प्लेस हो रहा था। अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों मेटल होंगे, दोनों के दोनों कंपाउंड होंगे और उनके जो आयन्स है वो एक्सचेंज होंगे। तो जब दोनों आयन्स एक्सचेंज होंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका हम एक एग्जांपल देखें, बुक में एक्टिविटी नंबर 1.10 देखो, टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में 3 ml सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन लेना है। इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। फिर दूसरे टेस्ट ट्यूब में बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेना है। मिक्स्ड टू सॉल्यूशन, उन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स्ड करने पे क्या बनता है, तो पहले हम देखेंगे सोडियम सल्फेट Na2SO4 बेरियम क्लोराइड BaCl2, इनकी रिएक्शन देखें। सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, इनसे जो रिएक्शन मिलके बनती है वो अपनी है BaSO4 बेरियम सल्फेट और NaCl सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, हमने बताया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब किसी दो आयंस का एक्सचेंज होना। दो आयंस कौन कौन से दिख रहे हैं, यहाँ सल्फेट दिख रहा है एक अपन को और एक दिख रहा है क्लोराइड। अब एक्सचेंज होना मतलब अपनी जगह से हटना और दूसरे के साथ जुड़ना। तो यहाँ से सल्फेट हट के बेरियम के साथ जुड़ जाएगा और क्लोराइड हट के सोडियम के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ सल्फेट आ गया बेरियम के साथ तो बन गया बेरियम सल्फेट, और क्लोराइड आ गया सोडियम के साथ तो बन गया NaCl। NaCl मतलब जो अपना सॉल्ट होता है। अब यहाँ पे देखेंगे जो बेरियम सल्फेट है, इस रिएक्शन में क्या होता है, जो बेरियम सल्फेट है ये वाइट कलर का थक्का बनाता है। थक्का मतलब वाइट कलर का प्रेसिपिटेट, मतलब ये नीचे जम जाता है, इसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेट। मतलब किसी भी रिएक्शन में जब दो कंपाउंड्स मिलके रिएक्शन करते हैं तो अगर
अपने प्रोडक्ट में एक प्रेसिपिटेट बनता है, मतलब प्रेसिपिटेट मतलब नीचे डाउन होना। जैसे अगर कोई रिएक्शन है, अगर ये सॉल्यूशन है तो इसमें नीचे कुछ बन जाए सॉलिड टाइप, थोड़ा थोड़ा सॉलिड टाइप, तो इसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो इस रिएक्शन में हमारा जो वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है वो होता है बेरियम सल्फेट। तो प्रेसिपिटेट का बुक में जो दिया है वो देखो, द इनसॉल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नॉन एज अ प्रेसिपिटेट, मतलब इनसॉल्यूबल सब्सटेंस, ये सॉल्यूबल नहीं रहता इसलिए ये नीचे बैठ जाता है। जो अपना प्रेसिपिटेट होता है वो सॉल्यूबल नहीं रहता है, इसलिए ये क्या रहता है, नीचे बैठ जाता है। अब आगे पढ़ेंगे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इसको नोट डाउन कर लो। सबसे पहले पढ़ेंगे हम ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन नेम से ही पता चल रहा है किसी चीज का ऑक्सीडाइज होना। ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना। तो जब भी ऑक्सीजन ऐड होगा तो उस सब्सटेंस का क्या हो जाएगा, वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे बुक में एक एक्टिविटी दी है 1.11, देखिए उस पे अपन रीड करते हैं, हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर। एक चाइना डिश में हमें क्या करना है, 1 ग्राम कॉपर पाउडर को हीट करना है। उसने बोला व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो क्या ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें मिलता है, देखो पहले कॉपर, अगर इसको बैलेंस कर लिया, देखो कॉपर का हीट करना मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपन किसी चीज को हीट कर सकते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो बनेगा कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड में हुआ क्या, कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो कॉपर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, कॉपर का हो गया ऑक्सीडेशन। इसी प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, मतलब किसी मेटल में ऑक्सीजन का ऐड होना, मतलब कोई मेटल का ऑक्सीडाइज होना। सेकंड देखें, उसने बोला है आगे कि इस जो प्रोडक्ट पे अपन अगर हाइड्रोजन गैस पास करा दें ऊपर से, CuO जो अपना प्रोडक्ट बनना था उसने बोला इस पे हाइड्रोजन गैस पास करा दें तो क्या बनेगा, CuO कॉपर ऑक्साइड पे हाइड्रोजन गैस पास कराने पे कॉपर जो मेटल है वो अलग हो जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म्ड होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉपर के पास जो ऑक्सीजन थी वो किसने ले ली, हाइड्रोजन ने। कॉपर के पास जो ऑक्सीजन थी वो ले ली हाइड्रोजन ने, तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन क्या हुआ यहाँ पे, ऑक्सीडाइज, तो ऑक्सीडेशन भी हाइड्रोजन का होगा। अब आगे हम पढ़ते हैं रिडक्शन क्या होता है। यहाँ क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, तो रिडक्शन में क्या होगा, हाइड्रोजन आयन ऐड होगा। रिडक्शन में हाइड्रोजन आयन ऐड होगा, मतलब ऑक्सीडेशन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन आयन का जुड़ना रिडक्शन। इसका उल्टा ही बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन ऐड हो तो ऑक्सीडेशन, या फिर हाइड्रोजन आयन रिमूव हो तो ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन आयन ऐड हो तो रिडक्शन, और ऑक्सीजन रिमूव हो तो रिडक्शन। अब ये वाली रिएक्शन फिर से देखो, इसमें क्या दिख रहा है, इसमें दिख रहा है कि जो कॉपर के पास ऑक्सीजन था वो चला गया, कॉपर ऑक्साइड के पास क्या था, ऑक्सीजन, तो ये चला गया तो इसका क्या होगा, रिडक्शन हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन का आना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का जाना रिडक्शन, तो इसका हो गया रिडक्शन। हाइड्रोजन के पास कुछ नहीं था, हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन आ गया तो हाइड्रोजन का हो गया ऑक्सीडेशन। जब भी ऐसी रिएक्शन आपको दिखेगी जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हो, तो इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, तो उन्होंने एक कॉमन नाम दे दिया इसको, रेडॉक्स रिएक्शन।
अब आगे हम पढ़ते हैं। हमने डेली लाइफ में देखा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन से बेस्ड कुछ चीजें, जैसे कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे कोरोजन क्या होता है। क्या होता है कोरोजन? आपने डेली लाइफ में देखा होगा कि हम जैसे किसी आयरन या मेटल की किसी भी चीज को, किसी भी थिंग को क्या करते हैं, किसी टाइम के लिए छोड़ देते हैं खुला। तो कुछ टाइम बाद आयरन पे क्या हो जाता है, एक ब्राउनिश लेयर आ जाती है। आयरन पे क्या होता है, एक ब्राउनिश लेयर, मतलब ब्राउन कलर की एक लेयर आ जाती है। क्या होती है ये लेयर और क्यों आती है? ब्राउनिश लेयर का आना मतलब उस चीज का, आयरन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ तो उसका कलर क्या हो गया, चेंज। आयरन का ऑक्सीडेशन क्यों हुआ, ऑक्सीडेशन, आयरन को अपन ने खुला छोड़ दिया। आयरन को खुला छोड़ दिया तो आयरन पे अटैक कौन कौन करेगा, मॉइस्चर करेगा और कुछ केमिकल्स वगैरह करेंगे जो अपने एयर में प्रेजेंट है। तो ये अटैक करेंगे तो आयरन की क्या हो जाएगी, रस्टिंग। रस्टिंग आप जानते ही हो, रस्टिंग मतलब होता है जंग लगना। तो जो आयरन पे जंग लगती है वो क्या होता है, इसी को बोलते हैं कोरोजन। मतलब कोरोजन का मतलब है कोई भी मेटल जब कुछ टाइम के लिए अपन छोड़ दें, उसी को बोलते हैं। तो उस पर अटैक हो जाता है एसिड्स और मॉइस्चर का, केमिकल्स और मॉइस्चर का, तो इसी को बोलते हैं कोरोजन। When a metal is attacked by a substance around it such as moisture, acids, etc., it is said to corrode and this process is called corrosion. अब देखते हैं आगे, द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर अदर एग्जांपल्स ऑफ कोरोजन। ये जो सिल्वर पे ब्लैक कोटिंग होती है और कॉपर पे ग्रीन कोटिंग होती है, ये भी एग्जांपल्स हैं कोरोजन के। तो कोरोजन से क्या क्या डैमेज होता है, जनरल लाइफ में कोरोजन से क्या क्या डैमेज होता है, देखा होगा कार बॉडीज, जो कार की बॉडीज रहती हैं उन पे भी जंग लग जाती है। बड़े बड़े ब्रिजेस हैं, पुल वगैरह, उन पे भी जंग लग जाती है। तो बहुत सारा खर्च होता है हर साल जो अपनी रस्टिंग आयरन को बदलने में, जो रस्ट हो गई आयरन उसको बदलने में बहुत, मतलब ये सीरियस प्रॉब्लम है अपने लिए एक। आगे हम पढ़ेंगे रेंसिडिटी क्या होती है। क्या होती है रेंसिडिटी? डेली लाइफ में देखा होगा कि जो फैट्स और ऑयल से बनी चीज़ें हैं, खाने पीने की जो फैट्स और ऑयल से बनी चीज़ें हैं, कुछ टाइम तक उनको अगर खुला छोड़ देते हैं तो कुछ टाइम बाद उनका स्मेल और टेस्ट दोनों चेंज हो जाता है। तो ये स्मेल और चेंज क्यों चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे उनका भी ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, ये फैट्स और जो ऑयल्स रहते हैं ये भी क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो इनका भी ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसलिए इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिडिटी, कि जो फैट्स और ऑयल्स का ऑक्सीडाइज होना, खाने पीने की चीज़ों में फैट्स और ऑयल्स का ऑक्सीडाइज होना, इसको बोलते हैं रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी को रोका कैसे जाए? तो रेंसिडिटी को रोकने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम कि मतलब क्लोज्ड कंटेनर में एयर टाइट करके रखते हैं, मतलब उसमें हवा ना जा पाए। घर में देखा होगा आपने कि मतलब कि एक बंद डिब्बे में खाने पीने की चीज़ों को ज़्यादा रखते हैं और अच्छी तरह बंद करके, जैसे अगर बरसात के मौसम में देखें तो और अच्छी तरह सावधानियां रखनी पड़ती हैं। और उसके बाद क्या होता है, जैसे अपने चिप्स वगैरह हैं, नमकीन वगैरह हैं जो बाज़ार में आते हैं, तो उनमें क्या करते हैं ये लोग, नाइट्रोजन गैस का यूज़ करते हैं। नाइट्रोजन गैस का यूज़ क्यों करते हैं, पैकेट्स में, एयर टाइट पैकेट्स में ये नाइट्रोजन गैस का यूज़ क्यों करते हैं? ऑब्वियसली बात है, नाइट्रोजन का गैस इसलिए करेंगे कि सब्सटेंस जो है अपने ऑक्सीडाइज ना हो पाए। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज ना हो पाए इसलिए नाइट्रोजन गैस का यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन होने से रोकें, तो इन सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। एंटी ऑक्सीडेंट। जैसे वायरस है, वायरस को रोकने के लिए या वायरस को खत्म करने के लिए क्या बोलता है, क्या क्या बोला जाता है, एंटीवायरस।
ऐसी ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए क्या बोलेंगे, एंटीऑक्सीडेंट। तो जो अपने पैकेट्स वगैरह उनमें नाइट्रोजन ऐड की जाती, नाइट्रोजन गैस। अब हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, हम आगे थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन डिप्ड इन इट। उसने बोला कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर चेंज क्यों होता है जब उसमें आयरन डिप्ड की जाती है। हमने अभी एक रिएक्शन पढ़ाई थी, कॉपर सल्फेट की आयरन के साथ। तो यही पूछ रहा है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर क्यों चेंज हो जाता है जब आयरन उसमें डिप करते हैं। तो कॉपर सल्फेट और आयरन के साथ क्या बनना था, आयरन का सल्फेट बनना था और कॉपर अकेला मेटल रह जा रहा था। तो यहाँ क्या हुआ था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ था। तो इसका मतलब क्या है, कंपाउंड ही चेंज हो गया पूरा। कॉपर सल्फेट से क्या बन गया, कॉपर मेटल बन गया। तो यहाँ पे इसलिए इसका कलर चेंज होता है, क्योंकि आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए सल्फेट को ये अपनी तरफ खींच लेता है। आगे इसने बोला आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड द सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड इन द रिएक्शन। एक रिएक्शन दी है सोडियम की ऑक्सीजन के साथ, तो उस पर बनना है सोडियम ऑक्साइड। इसमें बताना है कौन से सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुए, कौन से रिड्यूस हुए। सोडियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है तो इसमें बनना है सोडियम ऑक्साइड। इसमें बताना है कौन से सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुए, कौन से रिड्यूस हुए। सोडियम अलग है, ऑक्सीजन अलग है। यहाँ क्या हुआ, सोडियम में ओ ऐड हो गया, सोडियम में ओ ऐड हो गया, इसका मतलब क्या है, सोडियम ऑक्सीडाइज हो गया। यहाँ रिडक्शन का कुछ है नहीं, क्योंकि किसी के पास से ऑक्सीजन जा नहीं रहा है और किसी के पास हाइड्रोजन ऐड नहीं हो रहा है। तो यहाँ सिर्फ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। अब एक्सरसाइज की क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। अपने पास एक रिएक्शन दी है लेड ऑक्साइड की प्लस कॉपर की, जहाँ से लेड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। ये एक रिएक्शन है। इस रिएक्शन के बारे में उनने अपन को चार ऑप्शन दिए हैं, तो चार ऑप्शन में से ये देखना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। पहला है लेड इज गेटिंग रिड्यूस। क्या यहाँ पे लेड रिड्यूस हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है, क्योंकि लेड से क्या जा रहा है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जाना रिडक्शन, तो लेड रिड्यूस हो रहा है। पहला पॉइंट तो इनका सही है। सेकंड देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। इसने बोला कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज्ड हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज्ड हुआ है क्या यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ये सी था, कॉपर नहीं था, यहाँ पे ये कार्बन एलिमेंट था। तो यहाँ देखना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड ये ऑक्सीडाइज हुआ क्या, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज नहीं होगा, सिर्फ कार्बन मेटल ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि कार्बन मेटल पे ओ जुड़ के आ रहा है। तो कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ, तो इनका ये वाला पॉइंट गलत है, सेकंड वाला। थर्ड पॉइंट दिया है कार्बन इज गेटिंग ऑक्साइज ऑक्सीडाइज्ड। कार्बन का ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है क्या, हाँ कार्बन का ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं हो रहा, तो थर्ड पॉइंट इनका सही है। फोर्थ पॉइंट, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। जो लेड ऑक्साइड है ये रिड्यूस हो रहा है क्या, लेड ऑक्साइड रिड्यूस नहीं हो रहा है, लेड रिड्यूस हो रहा है। लेड ऑक्साइड रिड्यूस होगा तो मतलब ये तो कंपाउंड पूरा रिड्यूस थोड़ी होगा, ये मेटल रिड्यूस होगा। तो यहाँ पे लेड रिड्यूस हो रहा है, तो इनका फोर्थ पॉइंट भी गलत है, मतलब सेकंड और फोर्थ पॉइंट गलत हैं। तो इनने पहला ऑप्शन दिया है ए एंड बी, सेकंड दिया ए एंड सी, थर्ड दिया है ए बी एंड सी, एंड फोर्थ ऑल। तो इनका, एक मिनट, तो इनका सेकंड जो अपन ने निकाला था बी और डी इनके सही थे, तो ए और सी सेकंड ऑप्शन में है, ए और सी क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। सेकंड इनने दिया है Fe2O3, मतलब फेरस ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम। जब फेरस ऑक्साइड और एल्यूमिनियम रिएक्शन करा रहा है तो क्या बनना है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस Fe। द अबव इक्वेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इसने पूछा कि अबव इक्वेशन, चार ऑप्शन दिए हैं, कौन सी रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। हमने चार रिएक्शन कौन कौन सी पढ़ाई थी, पहली थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड थी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड थी डिस्प्लेसमेंट और फोर्थ थी डबल डिस्प्लेसमेंट। इन्होंने दिया है Fe2O3 प्लस Al, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, Al2O3
प्लस Fe। तो ये कौन सी रिएक्शन है ये? तो यहाँ देखो, जो O3 था वो क्या हुआ, Al में जाके ऐड हो गया, तो क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, मतलब ऑप्शन नंबर डी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। क्या होगा जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहेगा, इसको आयरन के साथ, आयरन फिलिंग्स के साथ रिएक्शन करा दी जाए, तो क्या बनेगा। यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। यहाँ पे क्या होगा, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन क्या करेगा, Cl2 को अपनी तरफ खींच लेगा, मतलब FeCl2 बनेगा, फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। तो ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है ये इस रिएक्शन को सेटिस्फाई करता है। तो फर्स्ट दिया उन्होंने, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, मतलब पहला ही ऑप्शन अपना सही है। हमारा चैप्टर यहाँ पे हुआ ख़त्म। अब आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक बायोलॉजी से रिलेटेड।